क्वेश्चन है मिसिंग नंबर का। यहाँ पर प्रश्न में वृत्त की आकृति दी हुई है, आकृति में संख्याएं लिखी हुई है। हमें पता लगाना है कि यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पर पैटर्न को समझते हैं। आप यहाँ पर देखिए, ये वृत्त की आकृति और वृत्त की आकृति को हम 4 भागों में बांट सकते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए, जो ये वृत्त का पहला भाग है, इसमें 3 संख्याएं लिखी हुई है। कौन कौन सी? 5 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ है 81। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर यही समझते हैं कि इन तीनों संख्याओं में क्या संबंध है। तो यहाँ पर पैटर्न तो बिल्कुल आसान है, आप यहाँ पर ध्यान से समझिए। ये वृत्त का पहला भाग हम ले रहे हैं, जिसमें 3 संख्याएं कौन कौन सी है? 5 है, 2 है और 81 लिखा हुआ है। अब आप यहाँ पर देखिए, ये 5 लिखा हुआ है और 2 लिखा हुआ है। अगर 5 प्लस 2 किया जाता है तो कितना आता है? 7 आता है। तो यहाँ पर अब आप देखिए कि यहाँ पर एक संख्या 81 लिखी हुई है। 81 जो है वो 2 अंकों की संख्या है ना। दोनों अंकों को हम इस प्रकार लिख देते हैं, 8 और यहाँ पर 1। और जब 8 में से 1 घटाया जाएगा तो कितना आएगा? 7 आएगा। तो आप यहाँ पर ये देखिए कि यहाँ पर जब हमने इन दोनों संख्याओं का योगफल निकाला, यानी कि 5 प्लस 2 किया तो 7 आया। और फिर यहाँ पर एक तीसरी संख्या 81 लिखी हुई थी ना, 81 के दोनों अंकों के बीच में जो अंतर आ रहा है वो कितना है? 7 है। और यहाँ पर योगफल कितना है? 7। तो इस तरह का यहाँ पर पैटर्न लग रहा है। अब आप देखिए, जो यहाँ पर वृत्त का दूसरा भाग है, दूसरे भाग में कौन कौन सी संख्या लिखी हुई है? 4 लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है और 94 लिखा हुआ है। तो हमें क्या करना है? 4 प्लस 1 करना है। अगर हम यहाँ पर 4 प्लस 1 करेंगे तो कितना आएगा? 5 आएगा। फिर देखिए, यहाँ पर जो 94 एक संख्या लिखी हुई है ना, 94 संख्या जो है वो ये 2 अंकों की संख्या है। हम लिख देते हैं यहाँ पर 9 और यहाँ पर 4। तो 9 में से 4 घटाया जाएगा, यानी कि हम अंतर निकाल रहे हैं। तो 9 में से 4 घटाएंगे तो अंतर कितना आ जाएगा? यहाँ पर 5 आ जाएगा। तो अब आप देख ही सकते हो कि यहाँ पर योगफल 5 है और यहाँ पर जो हमने अंतर निकाला है ना, वो भी कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। तो इस तरह का यहाँ पर पैटर्न लग रहा है। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर वृत्त का एक भाग ये भी है, जिसमें सभी संख्याएं लिखी हुई है, यानी कि तीनों संख्याएं इसमें लिखी हुई है। तो करना क्या है? यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, यहाँ पर 2 लिखा हुआ है। तो हम यहाँ पर 3 प्लस 2 करेंगे, यानी कि योगफल यहाँ पर कितना आएगा? 5 आएगा। और अब देखिए, यहाँ पर ये तीसरी संख्या 61 है ना, तो 61 के दोनों अंकों को हम इस प्रकार लिख लेते हैं और यहाँ पर अंतर निकालेंगे तो कितना अंतर आएगा? 6 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा? 5 आएगा। तो आप ये देख ही सकते हो कि यहाँ पर योगफल 5 है और अंतर भी यहाँ पर 5 ही आ रहा है। तो अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो ये एक वृत्त का भाग है, जिसमें 2 संख्याएं तो लिखी हुई है लेकिन एक संख्या यहाँ पर मिसिंग है। तो आप देखिए, यहाँ पर 93 लिखा हुआ है ना, तो जो ये 93 लिखा हुआ है, इस संख्या के अंक कौन कौन से हैं? एक अंक तो 9 है और यहाँ पर दूसरा अंक 3 है। तो यहाँ पर जिस प्रकार हमने 61 के दोनों अंकों को लिखा था और फिर अंकों के बीच में अंतर निकाला था कि अंतर यहाँ पर 5 आ रहा है, तो यहाँ पर हम 9 में से 3 घटाएंगे तो अंतर कितना आएगा? 6 आएगा। अब यहाँ पर अंतर तो 6 आया है। आपको पता है कि जितना अंतर आएगा उतना ही योगफल आएगा। जैसे कि आपने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर अंतर 5 आ रहा था, तो बाकी जो 2 संख्याएं थी उनको हम जोड़ेंगे तो वहाँ पर योगफल कितना आ रहा था? 5 आ रहा था। तो यहाँ पर अगर अंतर 6 आया है, तो बाकी जो ये दोनों संख्याएं हैं, इन दोनों संख्याओं का योगफल कितना होगा? 6 ही होगा। तो यहाँ पर 1 तो लिखा ही हुआ है, तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? 5 आएगी। अगर यहाँ पर 5 होगा तो 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और अब आप ये देख ही सकते हो कि यहाँ पर योगफल भी 6 है और यहाँ पर जो हमने अंतर निकाला था वो तो 6 ही था। तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? संख्या यहाँ पर 5 आएगी। और आप ये देख सकते हो कि कौन से ऑप्शन में आंसर लिखा हुआ है। यहाँ पर ऑप्शन ए सही होगा।